आज की कहानी बेटियों का खाली बटुआ। सारा पैसा, सारा दिन तो घर पे रहती हो, आने जाने का पैसा तो तुमको दिया था ना। पापा वो बस नहीं आ रही थी तो मैंने रिक्शा कर लिया था, इसलिए पैसे ज्यादा लग गए। अरे थोड़ी देर रुक जाती तो बस भी आ जाती, लेकिन नहीं, तुमको तो रिक्शा की हवा खाते आना है। पता है कितना ज्यादा पैसा लेता है रिक्शा वाला? तुमने तो बिल्कुल बंटा धार कर रखा है। इतना पैसा ले लेके घूमोगी तो आदत खराब हो जाएगी। नहीं तो क्या, कल को होने वाला दूल्हा पैसे ना दे तो घर बर्बाद करोगी अपना। अरे पैसे के पीछे बहुत सी लड़कियों के दिमाग फिरते देखे हैं मैंने। अरे माँ, ये औरतों को, लड़कियों को पैसों की जरूरत ही क्या होती है? हर इच्छा तो पूरी हो जाती है, क्या करना है पैसे का? लड़कियों को इतना पैसा देना ही नहीं चाहिए। तेरे दादा तो मुझे बस इतना पैसा देते थे जितने में गृहस्थी चल जाए, उसमें भी हमने कितने पैसे बचा लिए। दादी पैसे होंगे तब तो बचेंगे, गिने चुने पैसे देते हैं पापा। मेरा तो बटुआ हमेशा खाली रहता है। शुक्र कर तेरे पास बटुआ तो है, वरना हमने तो रुमाल में ही पैसे बांध कर गुजारा कर दिया। तभी वहाँ मीनू का भाई रोहन आता है। पापा जरा 500 रुपए देना, बाहर जाना है। हाँ ये ले पैसा, और सुनिए 200 एक्स्ट्रा रख ले, लड़का है काम आएगा। पापा ये क्या बात हुई? उसे 200 रुपए एक्स्ट्रा? मुझे 100 रुपए भी काम के लिए नहीं देते। अरे तेरी माँ जब देखो तब उसे फोन कर करके कहती है, कभी धनिया कभी मिर्ची ला दे। तुझे तो इन चीजों की चिंता है नहीं, बाहर के सौदे तो यही करता है। हाँ, और उन सौदों में से पैसे भी बचाता है, उससे तो कभी हिसाब नहीं मांगते आप। हाँ तुझे ज्यादा पता है, पैसों को बचाता हूँ। मेरे पास पैसे होते कहाँ है जो बचा लूं? मैं तो हमेशा खाली रहता हूँ। हाँ, नुक्कड़ के हलवाई की दुकान में सारा दिन बैठेगा तो बटुआ कहाँ से भरेगा? पापा 500 रुपए दे रहे कि नहीं दे रहे? मुझे बहुत जरूरत है पैसों की। नहीं दे रहा हूँ, एक भी पैसा नहीं दूंगा। तुझे जो चाहिए वो अपने भाई को बोल दे, वो लेकर आएगा। मीनू बेचारी बढ़ती उम्र की लड़की क्या क्या बोले भाई से और कैसे बोले। खैर पिता से ना सुनने के बाद वो कमरे में चली जाती है जहाँ उसकी माँ आती है। जा जाकर खाना खा ले। नहीं, अभी तो खाया है, भूख नहीं है, थोड़ी देर बाद खा लूंगी। माँ वहां से चली जाती है, लेकिन मीनू बिना खाना खाए सो जाती है। अगले रोज मीनू, ओ मीनू कहाँ है? उसे देर हो रही थी, उसकी परीक्षा है ना, तो चली गई कॉलेज के लिए। क्यों, क्या हो गया? अरे टिफिन भी नहीं लेकर गई, ना ही कुछ खा कर गई। माँ पापा ने बोला ना, देर हो रही थी उसे। माँ कुछ नहीं बोलती। वो समझती है कि उसने रात को भी कुछ नहीं खाया था और फिर दिन में भी नहीं खाएगी तो क्या होगा। माँ क्या कहती, चुपचाप अंदर चली जाती है। ले बेटा 1000 रुपया रख ले। पर पापा मेरे पास अभी 200 रुपया है। लड़कों का बटुआ कभी भी खाली नहीं होना चाहिए, समझा? जा ऐश कर। माँ बाप बेटे की बात को सुन लेती है। पिता के जाने के बाद वो चुपचाप अपने बेटे के पास जाती है। सुनो बेटा, मीनू के कॉलेज की तरफ जाना तो उसे कुछ पैसे पकड़ा देना। वो क्या है ना, रात को भी उसने कुछ खाया नहीं था, सुबह भी कुछ लेकर नहीं गई। धूप इतनी तेज है, कहीं चक्कर ना आ जाए। कैसी बात कर रही है माँ? उसको खाने की कमी थोड़ी ना है, और बाहर तो खाने पीने को बहुत अच्छा मिलता है। उसकी कैंटीन में कितना अच्छा खाना मिलता है, वही खा लेगी। पर बेटा उसके पास पैसे तो नहीं होंगे ना। अब ये पैसे का रोना तो तुम माँ बेटी कम ही किया करो। माँ बेटी को पता नहीं क्या हो गया, हमेशा पैसा पैसा करती रहती है। माँ का तो मन करता है कि बेटे को एक चपत लगाए, लेकिन क्या करती, सामने सास को देखकर चुपचाप वहां से चली जाती है उसके जाने के बाद। सही किया बेटा, ये माँ बेटी तो सच में इन्हें पैसों की कदर ही नहीं है। सही कह रही हो दादी, सुबह ये मीनू पापा के आगे रोती है, शाम को ये पता नहीं पापा कहाँ से इतना पैसा लेकर आएंगे। पता ही नहीं क्या करना है इन लोगों को पैसों का। मुझे भी समझ में नहीं आता, तू छोड़, क्यों चिंता कर रहा है? तेरा बटुआ तो भरा है ना? वैसे तो भरा है दादी, बाकी तुझे कुछ पैसा देना है तो दे दे। उधर परीक्षा देते देते मीनू को भूख लगती है। मुझे तो भूख लग रही है, जल्दी जल्दी में मैं खाना खाना ही भूल गई। कोई बात नहीं, फिलहाल पानी पी लेती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद, अब तो उससे बिल्कुल रहा नहीं जा रहा था। वो क्या करती, अपने सामने बैठी सहेली से कहती है, यार तू लंच बॉक्स लेकर आई है क्या? वो क्या ना, मुझे बहुत भूख लग रही है। लाई तो हूँ, लेकिन बैग के साथ बाहर रखा हुआ है। तुझे तो पता है परीक्षा चल रही है। यार मुझसे ना बिल्कुल नहीं रहा जा रहा है, बहुत जोर से भूख लग रही है, क्या करूं? तभी टीचर मीनू को उसकी सहेली से बात करता हुआ देख लेती है। क्या बात है मीनू, चीटिंग कर रही हो? शर्म नहीं आती? नहीं मैम, चीटिंग नहीं कर रहे हैं मैम, वो मीनू को भूख लग रही है।
सहेली की बात सुनकर पूरी क्लास हंसने लगती है। चुप रहो तुम दोनों, चुपचाप अपना पेपर लिखो वरना दोनों को बाहर निकाल दूंगी। मीनू डर के मारे चुपचाप परीक्षा देने लगती है। समय के साथ उसको धीरे धीरे चक्कर आने लगता है। परीक्षा खत्म होने के बाद जब सारे बच्चे बाहर निकलते हैं तो यार मैं घर जा रही हूँ, मुझे चक्कर आ रहा है। पर तुझे तो भूख लगी है ना, मेरा टिफिन खा ले। हाँ यार दे दे, भूख के मारे तो मेरा बुरा हाल हो रहा है। लेकिन ये क्या, सहेली जैसे ही अपना बैग खोलती है उसके अंदर टिफिन ही नहीं था। यार मुझे लगता है मैं अपना टिफिन लाना भूल गई हूँ, चल ना कैंटीन चल दे, वहीं कुछ खा ले। मीनू का तो मन करता है लेकिन जैसे ही वो अपना बटुआ खोलती है वो खाली था। नहीं वो क्या ना, मैं घर ही जाऊंगी, बस आधे घंटे में घर पहुंच जाऊंगी। मीनू बस स्टैंड में खड़ी होकर बस का इंतजार कर रही थी। तेज धूप और खाली पेट की वजह से उसे चक्कर आ जाता है और वो वहीं गिर पड़ती है। फिर क्या, 2-4 लोग आकर वहां भीड़ लगा लेते हैं। अरे ये तो बेहोश हो गई, क्या हो गया, मर तो नहीं गई? आजकल किसी का भरोसा नहीं, लोग खड़े खड़े मर रहे हैं। बेचारी शादी लायक है, माँ बाप को कितना दुख होगा। अरे खड़े खड़े बात कर रहे हो, इसे उठाओ और अस्पताल ले चलो। इसके बैग के अंदर इसका पहचान पत्र होगा, उसे देखकर इसको उसके घर पहुंचा देते हैं। बस फिर क्या, लोग उसको उठाकर अस्पताल ले जाते हैं और उसके माता पिता को फोन कर देते हैं। पिता अस्पताल पहुंचता है। अरे क्या हो गया इसको? मैंने रोहन को बोला था इसको खाना पहुंचा दो, भूखे पेट थी बेचारी, तेज धूप में चक्कर आ गया होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, इसके अंदर बिल्कुल जान ही नहीं थी। मैंने कहा तो था कैंटीन से कुछ खा लेगी। अरे आप पहले इसे कुछ खिला पिलाकर ये दवाई खिलाइए, बाद में इसको घर लेकर जाइए। सभी मिलकर उसे घर ले जाते हैं। नाक कटा दी इस लड़की ने, भूखे पेट चक्कर खाकर गिर गई। सोचो ये दिन आ गए इस घर में। माँ तो इस बात को समझती थी कि बेटी के बटुए में कुछ न कुछ होना चाहिए, इसलिए वो अपने ही पास के कुछ पैसे हमेशा मीनू को दे देती। लेकिन फिर एक दिन, अरे लक्ष्मी क्या बात है, आजकल तो राशन के पैसों का हिसाब ही नहीं देती हो। कान खोल के सुन लीजिए, पूरा हिसाब पहले मैं दे दिया करती थी क्योंकि बच्चे छोटे थे। अब बच्चों की भी अपनी जरूरतें होती है, मुझे उन्हें भी पैसे देने होते हैं। और कितना ही पैसा मुझे दे देते हैं आप जो बोल रहे हैं हिसाब के लिए, गिन चुन के पैसा देते हैं, उसमें भी आपका सामान आता है, बचता ही क्या है। है तो क्या तुझसे हिसाब मांगना छोड़ दे, तुझे पैसों की गड्डी दे दे और भूल जाए। कुछ तो शर्म कर बहू, घर ऐसा नहीं चलता, नाम की लक्ष्मी है, वरना तुझे तो बिल्कुल पैसे रुपये कैसे संभालने पता ही नहीं। आप तो चुप ही रहिए, आपकी परवरिश का ही नतीजा है जो ये इतनी ज्यादा कंजूस हो गए हैं। इनके दिमाग में पता नहीं क्या बातें हैं कि लड़कियों को पैसा नहीं देना चाहिए और लड़कों को पैसों में बिठा के रखो। आपकी सोच होगी ऐसी, लेकिन मुझे मेरे दोनों बच्चे बराबर के प्यारे हैं। मीनू के पास उस दिन पैसे नहीं थे, वरना वो कैंटीन से कुछ खा लेती। मेरी बेटी सड़क पर चक्कर खाकर गिर गई। उस दिन मैंने सोच लिया कि अब मैं आप लोगों की बातें नहीं सुनूंगी। और आप कान खोल कर सुन ले, जो आज के बाद आप जितना पैसा अपने बेटे को दे रहे हैं, आपको अपनी बेटी को भी उतना ही पैसा देना पड़ेगा। माँ जबान तो देखो इसकी, कितनी चपर चपर चल रही है। बेटी को पैसा देकर बेटी को बिगाड़ दो। तुम्हें पता है बेटी के पास अगर पैसा हो तो उसका मतलब क्या होता है? लेकिन तुम्हें कैसे पता होगा, तुम्हें बेटी की परवरिश पर ध्यान है ही नहीं। तुम तो बस अपना सोचती हो। बेटी लाली लिपस्टिक लगा के सड़कों पर घूमे, अरे तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, उंगलियां तो हमारी ऊपर उठेगी। कौन सी माँ चाहती है कि उसकी बेटी आवारागर्दी करे? पैसा हमेशा बिगाड़ता नहीं है, पैसा आत्मसम्मान और कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है। तुम्हें पता है वो अपनी सहेलियों के साथ बैठ नहीं पाती, उनके पास पैसे होते हैं और इसके पास कुछ नहीं। वो लोग खाती पीती हैं और ये बहाना बना के घर आ जाती है। अरे कुछ तो शर्म करो, कल को पता नहीं कैसे घर में उसकी शादी हो गई, पता नहीं कौन सा घर मिले। पता नहीं मतलब कैसा? बिल्कुल इस घर जैसा। अगर इसका भी पति आपके जैसी सोच वाला निकला तो इसकी तो पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। ये बोल के लक्ष्मी वहां से चली जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद माँ अपने बेटे को बहुत अच्छे से भरती है कि कैसे तुझे पत्नी की बातों को नहीं सुनना। वहीं कॉलेज में मीनू की सहेली, अरे यार हम लोग वो नई वाली मूवी देखने जा रहे हैं, चलेगी? मीनू का मन तो बहुत होता है लेकिन क्या करे, वो अपना पर्स देखती है जो कि खाली था। नहीं यार, वो क्या ना, आज घर में गेस्ट आ रहे हैं तो माँ ने जल्दी बुलाया है। अगले दिन सहेलियां मीनू को नहीं बुलाती। हाय, कैसे हो तुम लोग, कैसी रही कल की मूवी? तू तो रहने दे, कैसी दोस्त है तू हमारी, ना हमारे साथ कैंटीन जाती है, ना ही मूवी, ना ही कहीं घूमने। यार तू ना बड़ी बोरिंग है, हमें नहीं चाहिए ऐसी सहेली। ये बोलकर मीनू की सारी सहेलियां वहां से निकल जाती है। एक दिन मीनू बस स्टैंड पर खड़ी होकर बस का इंतजार कर रही थी, तभी उसके पास एक कार आकर रुकती है। कार से एक लड़का उतरा।
चलो मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। तभी तो कह रहा हूँ, रास्ते में जान पहचान भी हो जाएगी और मैं आपको कॉलेज ड्रॉप भी कर दूंगा। वैसे भी गर्मी बहुत है। मीनू मन में सोचती है, अगर मैं इसके साथ चली जाती हूँ तो मेरे पास के पैसे बच जाएंगे और मैं कैंटीन में कुछ खा भी लूंगी। ये सोचकर वो उसके साथ कार में बैठ जाती है। मैं आपको काफी दिनों से देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती हो तुम। मैं तुम्हें रोज कॉलेज छोड़ सकता हूँ। अब क्या था, मीनू मन ही मन कैलकुलेशन करने लगती है कि रोज अगर पैसे बचेंगे तो उसके पास कितने सारे पैसे हो जाएंगे। हाँ, क्यों नहीं। चलो चलते हैं, कुछ खाते हैं। दोनों होटल जाते हैं, बैठ के कुछ खाने लगते हैं। अब मीनू को वो लड़का अच्छा लगने लगता है, क्योंकि उसकी जो भी इच्छा है पापा के पैसे से पूरी नहीं हो रही थी, उसे वो लड़का पूरी करके देता है। मीनू घर से निकल रही थी तो उसका बटुआ गिर जाता है और बटुए से पैसे बाहर आते हैं। तेरे बटुए में इतने सारे पैसे? और तू तो हमेशा रोना रोती रहती है, तुम लोगों के पास पैसे नहीं है। मैंने ये पैसे बचाए, समझा? पैसे बचाए? कैसे? पापा तो तुझे पूरे गिने चुने पैसे देते हैं, तेरे पास पैसे कैसे बच गए? क्या कर रही है मीनू, सही बता। कुछ नहीं, बस मैं पैदल कॉलेज जाती हूँ। रोहन को दया आ जाती है। तू पैदल कॉलेज जाती है इतने दूर पैसे बचाने के लिए? मैं पापा से बात करता हूँ, तुझे और पैसे दे, तू पैदल मत जाया कर। कोई जरूरत नहीं है, जब बात करनी थी तब तो तूने बात नहीं की, तब मुझे और माँ को ताने देता था। अब तू अपना काम कर। मीनू भाई को डांट कर वहां से निकल जाती है। अब क्या था, एक दिन, अरे मीनू, ये कौन सा सूट है? मैंने तो देखा नहीं पहले बेटा। मीनू को ये सूट उस लड़के ने दिया था। वो माँ की बात से डर जाती है, लेकिन फिर संभलते हुए, कैसी बात कर रही हूँ माँ, ये तो बहुत पुराना सूट है, बहुत टाइम से पहना नहीं ना, इसलिए तुम्हें याद नहीं है। अच्छा, पता नहीं क्यों याद नहीं आ रहा। फिर एक दिन वो लड़का कहता है, मीनू मेरे साथ घूमने चलोगी? मैं चलना तो चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले मुझे जाने नहीं देंगे। अरे उन लोगों को बताने की क्या जरूरत है, बोल देना कॉलेज गई हो, कौन सा तुझे कॉलेज जाकर देखेंगे। मीनू मान जाती है। मीनू उस दिन कॉलेज नहीं जाती। वहीं घर पर पिता कहते हैं, मीनू के कॉलेज जाकर उसकी फीस दे देता हूँ, बार बार फोन आ रहा है। हाँ, अगर मीनू के कॉलेज जा रहे हो तो ये खाना भी दे देना, आजकल पता नहीं क्यों लंच लेकर ही नहीं जाती। पिता मीनू के कॉलेज जाते हैं, लेकिन कॉलेज में उन्हें पता चलता है कि मीनू तो कॉलेज आई नहीं। वो गुस्से से लाल होकर घर आते हैं। जब शाम को मीनू घर आती है तो, कहाँ गई थी? कॉलेज गई थी पापा। क्यों, क्या हुआ? झूठ मत बोलो, मैं तेरे कॉलेज गया था, तू वहाँ थी नहीं। ये सुनकर मीनू जोर जोर से रोने लगती है और वो पापा को सारी बात सच सच बता देती है। पापा, मुझे बाहर डोसा इडली खाना था, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं होते थे। मेरी सहेलियां फिल्म देखने जाती थी, लेकिन मैं नहीं जा पाती थी। बस के लिए कभी देर हो तो इतने पैसे नहीं थे कि मैं टैक्सी से चली जाऊं, इसलिए मैं कुछ टाइम से विकास के साथ कॉलेज जाने लगी। पापा, वो बहुत अच्छा लड़का है। पिता सर पकड़ के बैठ जाता है, लेकिन माँ चिल्लाने लगती है, देख लो, तुमने बेटी को इतना मजबूर कर दिया कि वो अपने शौक को पूरा करने के लिए किसी दूसरे लड़के का सहारा ले रही थी। अरे बाप को तो इतना मजबूत बेटी के लिए होना चाहिए कि पिता के होते उसे किसी की भी जरूरत ना हो। सही बोल रही हो, मैं पैसा नहीं दूंगा तो बेटी अपनी जरूरतें तो कहीं ना कहीं से पूरी कर ही लेगी। तुमको पता नहीं तुम्हारी माँ ने क्या सिखाया, खुद तो आराम से पैसे खर्च करते हो, अपने बेटे को भर भर के पैसे देते हो, और बेटी के साथ ऐसा व्यवहार। अरे क्यों मुझे और मेरे बेटे को कोसे जा रही हो? तेरी बेटी को लड़कों के साथ घूमने का मन रहता है, उसे क्यों नहीं रोकती? अरे मीनू, तुझे पैसों की जरूरत थी तो मांग लेती। किससे मांगती दादी? आपसे। आपने तो खुद पापा को बोल बोल कर मुझे और माँ को पैसे देने से मना किया था, फिर किससे मांगू? कितनी बार तुम लोगों से पैसे मांगे, लेकिन तुम लोगों ने पैसे नहीं दिए। मैं क्या करती, मैं भी तो इंसान हूँ। ये बोलकर मीनू रोने लगती है। माँ, मैं इस घर में नहीं रहना चाहती, जहाँ मुझे मेरी छोटी छोटी जरूरतों के लिए तरसना पड़ता है। मैं नौकरी करूंगी, कोई भी छोटी मोटी नौकरी कर लूंगी। बस कर बेटा, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे तुझे पैसे दे के रखना चाहिए था। आखिर तुम मुझसे पैसा नहीं लोगी तो किससे लोगी? नहीं पापा, मैंने गलत किया, मेरी गलती के लिए आप क्यों माफी मांग रहे हैं? आप लोगों ने मुझे पढ़ने के लिए कॉलेज भेजा और मैं पैसे बचाने की लालच में गलत जा रही थी। पापा, मैं कोई नौकरी देख लूंगी, मैं आपके पैसे बर्बाद नहीं करूंगी, पक्का। नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं है छोटी मोटी नौकरी करने की। तू जब पैदा हुई थी ना तो मैं तुझे डॉक्टर बनाना चाहता था।
बेटा तो बस पढ़ाई कर, जहाँ घूमना है वहां जा, जो खाना है वो खा। बेटा ये दुनिया में ये लोग तुझे इस्तेमाल करेंगे, पैसों के लिए किसी को इस्तेमाल मत होने देना खुद को। समझ रही ना पापा क्या कह रहे हैं? अरे बस कर, तू इससे थप्पड़ लगाने के बजाय खुद को कोस रहा है। माँ आज भी अगर मैं इसे थप्पड़ मारूंगा तो कल को ये मुझे कुछ नहीं समझेगी। मैं पिता हूँ इसका, इसे सही राह में ले जाना मेरा ही तो काम है। माँ पिता की बात सुनकर इमोशनल हो जाती है। माँ जी आप सही बोल रही हैं, लेकिन मेरी बेटी ऐसी नहीं थी। पैसे की किल्लत जो आप लोगों ने उसे दी, उसकी वजह से वो गलत राह में चली गई। लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दे बेटा। ये बोलकर पिता अपनी बेटी को गले लगा लेता है। आज के बाद तेरा बटुआ कभी खाली नहीं रहेगा बेटा।